अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है एक स्टेट के बारे में। ठीक है, कनाडा की स्टेट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे न्यू फाउंडलैंड वाला चल रहा था पहले। इसी तरह की एक स्टेट है, लेकिन इसका थोड़ा सिस्टम इसकी चीज़ें वगैरह और सारी चीज़ें ना डिफरेंट हैं। ठीक है, इस पे बेसिकली काफ़ी लोगों की वीडियोस मैंने देखी हैं, लेंथी लेंथी वीडियोस बनाई है, लेकिन इतना इसमें कोई वो नहीं है। इसका फ़ायदा बहुत है, छोटा सा स्टेप है इसका, 5 से 10 मिनट का। ठीक है, अगर तो आपकी रिज्यूम बनी हुई है। तो आज हम हमारे जो मेन क्वेश्चन है इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम जो इसकी ऑक्यूपेशंस हैं, ये जॉब सारों के लिए नहीं है। बेसिकली मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूँ। कनाडा का एक प्रोवेंस है, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, उनको लेबर की शॉर्टेज है। ठीक है, लेबर होने चाहिए। ठीक है, उन्होंने वहाँ ऑक्यूपेशन मेंशन किया, जिसका वो उस ऑक्यूपेशन में है वो टिक करके अपनी सीवी रिज्यूम अपलोड कर दे। एम्प्लॉयर आपकी रिज्यूम देख के उसके बाद आपसे कर लेगा, कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और इंटरनेशनली ही होने चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टेट किधर है। ये तो नहीं है कि कनाडा इतना बड़ा है, कोई ऐसी स्टेट में जहाँ रहना ही मुश्किल हो। ठीक है, और ये वाली चीज़ें देखते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड हम देखते हैं कि कैसे रजिस्टर्ड होना है। और इसके अंदर आपको एटीएस रिज्यूम चाहिए। काफ़ी लोगों ने बताया एटीएस रिज्यूम चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया बनानी कैसे, क्या चीज़ें होती हैं, इसका मतलब क्या है। तो हम ये तीन चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, देख लें। अगर आपकी अपनी इसके अंदर क्वालिफिकेशन, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अगर है किसी फील्ड में, तो अगर वो यहाँ मेंशन है तो आप कर सकते हैं और किस्मत अपनी आजमा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पहले अपने, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था कि इसका चेक करते हैं एरिया, मतलब किधर है। बेसिकली ये एक छोटा सा आइलैंड है, मतलब यहाँ से छोटा सा लग रहा है लेकिन इतना छोटा नहीं है। अब जो मेन क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि ये किसी कोने में तो नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कनाडा में तीन चार जो प्रोविंस है, आपने बहुत नाम सुना होगा, नोवा स्कोचिया का। ठीक है, और न्यू ब्रांसविक का हो गया। ठीक है, तो ये उनके बिल्कुल साथ है, ये नहीं है कि कोई ज़्यादा दूर है। ठीक है, ओटावा आ गया इनका जो कैपिटल है, और ये न्यू फाउंडलैंड से भी बहुत करीब, मतलब इसके बाद आता है। तो ये उससे अच्छी जगह है लिविंग के लिए, ये जैसे भी है। और अब आ जाते हैं इनकी वेबसाइट। इन्होंने ऑफिशियल जो वेबसाइट बनाई है वो अपनी ये है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो मेन मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, जिन्होंने लिखा प्लीज रजिस्टर्ड एंड प्रोवाइड रिज्यूम सीवी, उन्हें सीवी आप भेजें। एम्प्लॉयर आर डेट आर हायरिंग इन प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड। आप यहाँ मेंशन करेंगे, सीवी अपलोड करेंगे, एम्प्लॉयर के पास डायरेक्टली चली जाएगी। एम्प्लॉयर विल कनेक्ट विद पोटेंशियल एप्लीकेंट। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल होगा तो एम्प्लॉयर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, पर्सन और वर्चुअली, वर्चुअली कर सकता है या जिस तरह भी कर सकता है, पर्सनली भी। और सो व्हाट आर यू वेटिंग, आप वेटिंग किस चीज़ का मतलब कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें पहले में उसने सिर्फ ये बताया कि जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन अपनी देंगे वो ठीक है, वरना वो फ्रॉड के जमने में आती है, मतलब फ्रॉड उसको समझा जाएगा। और सेकंड उसमें चीज़ ये है कि आपने ठीक है अथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। और इट इज़ फ्री टू सबमिट योर प्रोफाइल टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट। यहाँ आपने सीवी अपलोड करनी है, तो ये बिल्कुल टोटली फ्री है। ठीक है, अगर आपसे कोई पैसे मांगे, कोई एम्प्लॉयर पैसे मांग रहे हैं, तो वो इट इज़ इनलीगली टू पे फॉर अ जॉब ऑफर। किसी जॉब ऑफर के लिए अगर आपसे पैसे मांगे जाए तो वो इलीगल है। लेकिन अगर ऐसी अमाउंट का हो, ठीक है, तो वो आप उसको चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ इनके सारे प्रोफेशन लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोफेशन आ जाता है, मैं अगर करूँ, मेरी ट्रक ड्राइवर में कर देता हूँ। मैंने टिक करना है। ठीक है, सिंपली जैसे ही मैं यहाँ से टिक करूँगा, ठीक है, अब ये मुझे नीचे ले आया। ठीक है, ये मेरे से सिलेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, कहाँ का वीज़ा आपके पास, और सारी डिटेल पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद मैं कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, हैवी ड्यूटी मैकेनिक में जाना चाहता हूँ, अदर ट्रक इंडस्ट्री में या डिस्पैचर में। यहाँ आपने फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, कंफर्म ईमेल, आपकी जो पक्की ईमेल हो, मतलब जहाँ कोई ईमेल आपको रिसीव हो तो आपको पता भी चले, नोटिफिकेशन भी आते हो। और यहाँ आपने रिज्यूम अपलोड कर देनी। इतना सा आपने करके यहाँ से एग्री करके और इसको कर देना। अब बात आ जाती है सारी इधर, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कुक हूँ, तो मैं कुक वाले पे भी टिक कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने कुक वाले पे कर दिया। ठीक है, अब ट्रक के अंदर वहाँ इलीगल है, मतलब वहाँ के ट्रक लाइसेंस होना आपके पास ज़रूरी है, तो इसलिए उसने मेरे से पूछा। अदरवाइज अगर कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो जैसे उसने मेरे कुक पे नहीं पूछा तो नहीं पूछेगा। हाउस कीपर पे मैं टिक करूंगा, नहीं पूछ रहा। ठीक है, सिर्फ आपने टिक करना है और रिज्यूम अपलोड कर देनी है। बाकी अब मेन क्वेश्चन ये आ गया, एटीएस रिज्यूम कैसे बनाते हैं। एटीएस रिज्यूम क्या होती है। बेसिकली हम जो सिंपल रिज्यूम बनाते हैं ना, उसके अंदर हर चीज़ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम सीवी कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं, जो पास सीवी होगी। एटीएस के अंदर आपने सिर्फ मेन मेन पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है, बेसिकली उनका ना एक प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अब वो उसके अंदर आप वो चाह रहे हैं कि एटीएस का मतलब ये होता है कि आपने ऐसे वर्ड यूज करने हैं, कीवर्ड्स यूज करने हैं सीवी के अंदर अपनी,
जो कि हमारे सिस्टम के अंदर हम सर्च करें तो फौरन आपकी सीवी टॉप पे आए। ठीक है, आपने ऐसी सीवी बनानी है। इसलिए आपने सिर्फ मुद्दा मेन बात आपने लिखनी है। ठीक है, उनके सिस्टम में जाके उनके सिस्टम को पता चले कि ये सीवी किस कैटेगरी की है। ठीक है, उसके अंदर आपने पूरी हिस्ट्री नहीं लिख देनी, मेरे हॉबीज ये हैं वो सारा कुछ, बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। अब लोगों ने ये नहीं बताया बनानी कैसे है। तो ये एक वेबसाइट है, इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। जब आप इसको ये वेबसाइट देखेंगे ना, तो आपके पास जब ओपन हो कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या ओपन कर सकते हैं। तो इसमें उसने क्या किया, सिर्फ उसने एक्सपीरियंस पहले लिखा है। ठीक है, नीचे मार्केटिंग बिजनेस एनालिस्ट, ठीक ये नहीं लिखना मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी जो आपको प्रोफेशनल है वो लिखा उसने। नीचे उसके सिर्फ मेन मेन पॉइंट लिखे कि वहाँ आप क्या क्या करते हैं। ठीक है, आपका क्या और कब से लेके कब तक आपकी जॉब है, ये लिखा। ठीक है, एजुकेशन लिखी, कहाँ से हासिल की है, ये नहीं कि प्रीवियस मैंने एफएससी इधर से की, मेरी ये डिग्री यहाँ की है, ये डिग्री यहाँ की है। सिर्फ जो लास्ट एजुकेशन है जो आपने कंप्लीट किया वो यहाँ उसने मेंशन की। सर्टिफिकेट्स में उसने सिर्फ एक जो उसके एक्सपीरियंस से मैच करता था जो चाहिए था वो लिखा। स्किल्स में जो जो आपके पास स्किल्स हैं और आगे एडवांस लेवल के हैं किस लेवल के हैं वो मेंशन किया। लैंग्वेज आपको कौन सी आती है, इंग्लिश नेटिव आती है, फ्रेंच इंटरमीडिएट। ठीक है, जो सी लैंग्वेज आती है वो लिखना। इसको हम कहते हैं एटीएससीबी। अब जो नॉर्मल आप बनाते होंगे उसमें बैकग्राउंड हिस्ट्री सारी ए टू जी, ये करता हूँ वो होता है। ठीक है, वो सीवी होती है, अच्छी होती है, वो होनी चाहिए सीवी। लेकिन जब उन्होंने रिक्वायरमेंट ही एटीएस सीवी की दिया तो सिर्फ आपने इतनी सीवी बना के, ये टेम्पलेट मुझे आपको शो करवाने का मकसद ये था कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए सीवी बनानी कैसी है। इसके लिए आपको सेपरेट सीवी अपनी बनानी पड़ेगी और जहाँ से देख के आप इसी तरह वर्ड में जाके वहाँ आप अपनी सीवी बना सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट टॉपिक जो मतलब जो पीक पे चल रहे होंगे, टॉप पे टॉपिक चल रहे हैं उस पे इंशाल्लाह हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल का आइकन का बटन भी दबा दें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। थैंक यू सो मच।